नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में। और मैं हूं मोनिका। आज आपके लिए है बहुत ही यूनिक सा एक वीडियो जिसकी डिमांड आपने की थी कि नाभि में तेल लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज के वीडियो के हाइलाइट्स मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्यों लगाना चाहिए नाभि में तेल। दूसरा, किस उम्र से लगाना चाहिए, किन लोगों को रेगुलरली लगाना चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत ढील दे सकते हैं। इसके अलावा आपने जब तेल लगाना है किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, और नाभि में तेल लगाने की सही विधि भी जानेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी नाभि में तेल किस तरह से लगाते हैं, लगा के दिखाऊंगी सही तरीका। आपने वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, और कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं यहाँ हूँ जवाब देने के लिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे लाइक, जो प्यार है मुझ पे, ऐसे ही लुटाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नाभि में आखिर तेल क्यों लगाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो नाभि से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। उसका जीवन जो होता है वो निर्भर होता है नाभि से उसको किस तरह के पौष्टिक आहार मिल रहे हैं। तो उसकी जिंदगी जुड़ी होती है नाभि और नाभि माँ से। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि की वो पाइप होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जो बाद में कट जाती है। दोस्तों, नाभि जो होती है हमारे शरीर का एक ऐसा पावरफुल बिंदु होता है जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं। नाभि से वैसे तो देखा जाए तो आप सब लोग बोलेंगे कि अब बच्चा बाहर आ गया है माँ के पेट से, नाभि कट गई है, मतलब वो जो उसकी पाइप होती है वो कट गई है, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन आप सोचिए कि एक जीवन बनता है नाभि से, वो भोजन ग्रहण करता है, तो क्या इतनी जल्दी उसकी जो महत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं। नाभि में हम अगर ऑयल वगैरह लगाते हैं, तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो दोस्तों वो हमारे पूरे शरीर को जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे एक पेड़ है। पेड़ की जड़ों में जब हम पानी देते हैं तो पेड़ बहुत हरा रहता है। जब हम उसे खाद भोजन अच्छा जड़ों में देते हैं तब वो फायदे ज़्यादा देता है। उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हाँ, हम कोई दवाई वगैरह होती है जो वो उसकी पत्तियां साफ करने के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही बाहरी सफाई के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अपने पेड़ रूपी जो शरीर है हमारा, उसकी जड़ों को हमेशा भूल जाते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं है। जिस तरह पेड़ को पानी हम जड़ों में देते हैं, इसी तरह हमें अपने शरीर के लिए पोषण हमारी नाभि से ही देना है। चलिए अब जान लेते हैं नाभि अगर उसका जगह ठीक नहीं है तो क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेट में दर्द होना, अपच होना, गैस होना, लूज मोशन होना, कुछ लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, डिप्रेशन हो जाता है, चिड़चिड़ होती है, चिंता होती है, नींद नहीं आती है, शरीर में दर्द होता है, आधे सर में दर्द होता है। ये सारी परेशानियां जुड़ी होती हैं हमारे नाभि से। तो हमें अपनी नाभि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नाभि अगर टेढ़ी हो गई है या अपनी जगह पे नहीं है तो हमें उसका विधिवत तरीके से इलाज करना चाहिए। आजकल हम घर पे, मतलब इनफैक्ट पुराने ज़माने से ही घर पे ही ऋषि मुनि इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये जानने वाले हैं कि नाभि में हम तेल कैसे लगाते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम तेल डालते हैं। अमूमन आप समस्या लेके आते हैं कि दीदी बहुत ड्राई स्किन है, बहुत कुछ लगा लिया कुछ नहीं होता है, दीदी पैर बहुत फटते हैं, एड़ियाँ इतनी फटती हैं कि सब कुछ डॉक्टर से भी दवाई ले ली कुछ नहीं होता है, दीदी होंठ इतने फटते हैं कि खून निकलने लगता है। तो आपको पता है, नाभि में सरसों का तेल आप रोज लगाएं। मेरे कहने पे 1 महीना आप ये लगा के देखें, ये 3 परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। इसके अलावा
अगर आपको त्वचा संबंधी कोई रोग है, वो भी अगर आप अपनी नाभि में तेल लगाते हैं उससे ठीक हो जाता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं डेफिनेटली अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह की स्पेसिफिक परेशानी के लिए हमें नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप इस वीडियो में ये जान लीजिए कि अगर हम घी या तेल अपनी नाभि में लगाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे स्किन के लिए, हमें त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं। उसके बाद अगला फायदा है नाखून और बालों के लिए, हमारी स्किन फटती नहीं है, नाखून मजबूत होते हैं, बाल लंबे घने और काले होते हैं इससे, और साथ ही साथ टूटते भी नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, हड्डियों संबंधी कोई रोग है, बच्चों को जब ऐसे बोलते हैं कि यार उसमें कैल्शियम की कमी है, अब बच्चा खेल रहा था ऐसे जरा सा गिरा और उसकी हड्डी टूट गई, तब भी नाभि में अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि बचपन से ही अगर ये शुरू कर देंगे, आपको पता है जब बच्चा बहुत छोटा न्यू बॉर्न होता है तो क्यों लगाते हैं उसकी नाभि में तेल? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि तब हमें लगता है कि नाभि अभी अभी कटी है, हरी है, तो वहाँ जो पोषण देंगे वो शरीर को जाएगा, लेकिन जिंदगी भर नाभि को जो आप पोषण देंगे वो आपके पूरे शरीर को लगता है। इसके अलावा अगर आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, अपच है, गैस है, बहुत सारी परेशानियां, अगर कुल मिला के मैं मतलब ऐसे मोटी मोटी बीमारियां गिनूं तो मेरे हिसाब से 60 से 70 बीमारियों की जो जड़ होती है वो नाभि होती है। और अगर आप नाभि में तेल लगाएंगे तो ये सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। आगे वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर नाभि में तेल लगाने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो आप पूरा देखिए दोस्तों, और पूरा ध्यान से देखिए। फिर से बोल रही हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न है आपके तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर नाभि में तेल लगाते कैसे हैं। तो चलिए जान लेते हैं नाभि में तेल लगाने का सही तरीका। अगर आप रेगुलरली तेल लगाएंगे तो आपकी नाभि ये अंदर से काली नहीं होगी, और अगर ऐसी काली हो गई है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्लीन कैसे करना है। सबसे पहले गीले कपड़े से अपने पेट को अच्छे से साफ कर लो। ये मैंने वेट टिश्यू लिया है, आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है उसको इस तरह से। ज्यादा हार्ड नहीं करना है, मतलब धीरे से करना है आपने, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, आपने कोई भी कॉटन ले लीजिए, ईयरबड ले लीजिए, उससे आपने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको क्लीन करना शुरू करना। वैसे तो ऐसे क्लीन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो मैंने कहा मैं करके भी बता। देखो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से करना है दोस्तों। जब भी आप ऑयल का ये होम रेमेडी अपना शुरू करेंगे, जब भी ये प्रोसीजर शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि बहुत काली से काली नाभि भी जो होती है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ये है इसका सही तरीका कि इसको साफ कैसे करना है। वैसे तो जब हम ऑयल लगाएंगे लगातार 2-3 दिन में वो पूरी मैल निकल जाएगी। अच्छा, ये जो मैल जमती है उसका भी एक रीजन होता है, मैं आपको भी बता देती हूँ। उसका कारण होता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है और आपको कब्ज रह रही है, ये होता है उसका प्रॉब्लम। ये जो काली होती है नाभि, तो यहां से आप समझ जाइए कि जब भी ये नाभि काली हो रही है, पेट में कुछ परेशानी है, या तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस वैस की कुछ दिक्कत चल रही है आपको। इस तरह से आपने बाहर को निकाल, देखिए इस तरह से ये पूरी साफ हो जाती है। मतलब 2 से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको क्लीन होने में, पूरा साफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको सिर्फ तेल लगाने की विधि बताऊंगी। अगर आपको जो नाभि होती है उसको सीधा करना, मतलब अगर ऐसा है कि आपको वो भी वीडियो देखना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं बताऊंगी कि धरन पड़ जाती है, नाभि टेढ़ी हो जाती है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं मैं उसको बता देती हूँ। तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ कीजिए और यहाँ आपने रखना है। हाँ, तो जैसे अपना दिल धड़कता है ना, यहाँ भी ढुक 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 ऐसे आवाज आएगी। अगर तो बीच में से आ रही है तो फाइन। होता क्या है कि आवाज मोस्टली अगर हम देखें, या तो राइट से आती है, लेफ्ट से आती है, ऊपर से आती है, नीचे से आती है, बहुत
मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है ये लोगों को, और हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। और स्पेशली बच्चों के तो ये आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, कभी उनको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा, इसके 2-3 तरीके होते हैं कि आपने तेल कैसे लगाना। अगर आप छोटे बच्चों को लगा रहे हैं तेल, तो आपने इस तरह से 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 और ये 4 ड्रॉप, ठीक है। ये इस तरह से लगा के और इस तरह से बाहर की साइड में हल्के हल्के हाथ से, ईयरबड से, कॉटन से सिर्फ क्या करना है, आपने हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, गोल गोल। ये देखिए इस तरह से। ये तेल जो है इसको अंदर रहने देंगे, इसी तरह से रहने देंगे। 5 से 10 मिनट आपने इसी तरह से लेटे रहना है। ये देखिए इस तरह से। ये हो गया एक तरीका। अगर आपको बड़े लोगों को, ये तो हो गया छोटे बच्चों का, बड़ों को अगर नाभि को तेल लगाना है तो उसका एक तरीका होता है। आपने क्या करना है, कपड़ा ले लो, कोई आटा ले लो, रुई ले लो, उससे इस तरह से आपने गोल गोल बना लेना है और आपने ऑयल उसमें डालना है। महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां सब कर सकते हैं। और जब ऑयल डालना है तो आपने इस तरह से धार बननी चाहिए तेल की। याद रखिए, जिस तरह से हम धार बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने आटा लगाया है तो इसके ऊपर दूसरा आटा चिपकाओ और इसी तरह से आधा घंटा 15 मिनट आप लेटे रहो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है यहीं से निकाल के आपने हाथों के तलवों पे इस तरह से लगाना है, यहीं से, क्योंकि यहां जो तेल हमने डाला है ये अपना काम कर रहा है इस तरह से। और यही हाथों के तलवों पे, पैरों के तलवों पे, तलियों पे, मतलब इस तरह से आपने मसाज करनी है कि वो गर्म हो जाए। और इसी तरह से आपने मसाज करनी है पैरों के तलों पे भी, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। एक्स्ट्रा ऑयल अगर आपको लगता है कि कपड़े वपड़े खराब हो जाएंगे तो उसको इस तरह से थोड़ा करके निकाल दीजिए और बाकी का ऑयल आप जितना अंदर है उसको रहने दें इस तरह से, और उसको फैला के और आपने सो जाना है। आई होप दोस्तों कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और ध्यान से देखा होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि तेल कौन सा लगाना चाहिए किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। जल्द ही ये वीडियो भी आने वाला है और अगला वीडियो में उसके बाद जो सीरीज़ पूरी कंप्लीट करूँगी मैं, उसके आगे वाला जो वीडियो होगा वो ये होगा कि अगर नाभि टेढ़ी हो गई है तो उसको अपनी जगह पे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज होती है, उसके लिए मसाज होती है, उसके लिए योगा पोजेस होते हैं। तो मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको अपकमिंग वीडियोस में देने वाली हूँ, लेकिन आप अपने प्रश्न मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए।